श्मशान एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही सामान्य लोग घबरा जाते हैं। इसमें साधना करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि साधक लोग भी श्मशान साधना करने में घबराते हैं, लेकिन तंत्र जगत में श्मशान साधना एक जाना पहचाना और महत्वपूर्ण नाम है। यह एक विशिष्ट साधना पद्धति है जिससे अति शीघ्र और अति शक्तिशाली शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। समाज के कुछ वर्गों में इसके संबंध में अनेक भ्रांतियाँ भी हैं, किंतु यह भी प्रकृति की शक्ति की ही एक विशेष साधना पद्धति है। श्मशान साधना तुच्छ या हेय साधना नहीं है। युक्त जीवन में व्यक्ति को अष्टपाशों से मुक्त करने वाली साधना है। श्मशान में साधना कर व्यक्ति भय से रहित हो जाता है और उसे ऐसी दृढ़ता मिल जाती है जिससे कि वह सारे विश्व में कहीं पर भी निर्द्वंद भ्रमण कर सकता है। भूत प्रेत उसके गुलाम हो जाते, या यूं कहें वो उसे किसी का डर ही नहीं रह जाता, जिनके माध्यम से वह व्यक्ति संसार का कोई भी काम कर सकता है। ये अलग बात है कि साधारण या कमजोर आत्मबल वाले साधक ऐसी साधनाओं में बैठने के पात्र नहीं होते और बैठने की हिम्मत भी नहीं करते। अघोर आदि परंपराओं में श्मशान साधना सबसे मुख्य साधना होती है। इसके बिना तो उनकी साधना पूर्ण ही नहीं होती। जब साधक अपने इष्ट के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का संकल्प ले लेता है तो उसे इस साधना का यानी कि श्मशान साधना का अवलंबन लेना ही पड़ता है। तंत्र में भय से भागा नहीं जाता और न ही उसे दबाया जाता है, बल्कि उसे स्वीकार कर उस पर विजय पाई जाती है। याद रखिए, यदि आप श्मशान में एक बार भी पूर्ण रूप से साधना कर लेते हैं तो काम, भय, जुजुप्सा, घृणा, मोह अपने आप ही आपके सामने परास्त हो जाते हैं। जीवन की निस्सारता का बोध और आत्मज्ञान का अनुभव इस साधना के बाद ही होता है और तंत्र के 5 पीठों में से एक अनिवार्य पीठ है। प्रकारांतर से श्यामा साधना का ये पूर्वाभ्यास ही है, जिसके बाद ही गुरु आपको तंत्र के गूढ़ रहस्यों की चाबी प्रदान करते हैं। गुरु आज्ञा से इस साधना को संपन्न कर गुरु की गौरव पताका को तंत्र साधक ऊंचाइयों पर लहराते हैं। एक बात अवश्य ध्यान रखने की है, इस साधना को गुरु निर्देशन में ही करना चाहिए। श्मशान 10 प्रकार के होते हैं। जैसे इनके नाम अलग अलग परंपराओं में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस 10 प्रकार के श्मशानों के नाम सफ़ेदा, यमदंड, सुकिया, फुलिया, हल्दिया, कामेदिया, किकदिया, मिचमिचिया, सिलासिलिया, पिलिया इस प्रकार से हो सकते हैं, जो 10 शक्तिशाली प्रेत शक्तियों के नाम हैं, जो कि श्मशान साधना के समय आपके उग्र मंत्रों को अपनी शक्ति से जागृत करते हैं। इन्हीं प्रेतिक शक्तियों या स्थानिक शक्तियों के बल के द्वारा श्मशान की एकांतिकता में अभिचार, कर्म, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, भैरव आदि के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। यद्यपि इन्हें प्रेतिक शक्ति कहा जाता है, किंतु यह श्मशान या स्थान विशेष के भैरव की शक्तियाँ होती हैं। इसे ही कहीं कहीं मसान भी कहा जाता है। कहीं सुनने में आता है कि मसान जगाया जा रहा है, तो उसका आशय यही शक्तिशाली श्मशानिक प्रेत शक्तियों से होता है। प्रेत इन्हें इसलिए कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी की सतह पर क्रियाशील शक्तियाँ होती हैं, यद्यपि यह मनुष्य की प्रेत शक्तियाँ नहीं होती। श्मशान के अधिष्ठाता धूम्रलोचन को माना जाता है, जिनका स्वरूप घनश्याम, भयानक, दीर्घ देह, बड़े बड़े केस और सघन बड़ी लोम राशि, हाथ में वज्र और पाश, नग्न पाद, चमड़े की लंगोट धारण किए हुए हैं। प्रेत पिंड, चिता, अग्नि से पकता सौ का मांस मज्जा इनका भोजन है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार के संयोग में श्मशान साधना अधिक की जाती है। यद्यपि अघोरी कापालिक सिद्ध के लिए ऐसी कोई मुहूर्त महत्व नहीं रखता।
यह मुहूर्त सामान्य साधकों के लिए शीघ्र सफलतादायक माने जाते हैं। स्मशान में भोग में आमिष अथवा निरामिष दोनों का ही प्रयोग होता है, जिनके विभिन्न अवयव अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। विशेष साधनाओं में विशेष भोग जो निश्चित होता है लगाया जाता है, जिससे सफलता बढ़ती है। स्मशान में प्रवेश करते समय गुरु, गणेश, बटुक, योगिनी, मातृगणों से अनुमति ली जाती है। सभी स्मशान में व्याप्त शक्तियों को नमस्कार कर साधना प्रारंभ किया जाता है। साधक आसन पर बैठकर क्रमशः स्मशान अधिपति को पूर्व में, भैरव को दक्षिण में, काल भैरव को पश्चिम में तथा महाकाल को उत्तर में पाद्यादि देकर उनका पूजन कर भोग बलि आदि देता है। यदि चिता का प्रयोग कर रहा हो तो कालरात्रि काली तथा महाकाली के घोर मंत्र पढ़ता हुआ भोग समर्पित करता है। तत्पश्चात भूतनाथ को बलि प्रदान कर वीरार्दन मंत्र से चतुर्दिक रक्षा चक्र का निर्माण करता है। इसी मंत्र के बाद ही साधक स्वयं भैरव स्वरूप हो जाता है और विघ्न आदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसके बाद साधक अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट मंत्र का जप करता है तथा अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है। अघोर साधना, काल भैरव साधना, श्मशान जागरण साधना, आसन कीलने की साधना, उग्रकाली साधना, 52 भैरव साधना, महाउग्र तारा साधना, श्मशान काली साधना, मरघट चंडी साधना, तांत्रिक खटकर्म आदि श्मशान में की जाने वाली प्रमुख साधनाएं हैं। इसके अलावा काम कला काली की मुख्य साधना भी श्मशान में ही होती है। इनके अतिरिक्त वीर साधन, बेतालादि की साधना अति महत्वपूर्ण साधना है जो श्मशान में की जाती हैं। यह तो नितांत सत्य है कि जो साधनाएं सौम्य रूप में बहुत लंबा समय सिद्ध होने में लगाती हैं, वही श्मशान में तीव्र गति से और शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं। सात्विक साधनाएं भी अधिक समय लगाती हैं और वाम मार्गी साधनाएं इसीलिए शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं कि उनमें प्रकृति के सीधे नियमों के अंतर्गत साधनाएं की जाती हैं। इसका कारण यह होता है कि श्मशान में अधिकतर उग्र शक्तियों की साधना की जाती है, जिनकी ऊर्जा की वहां अधिकता होती है। साथ ही साधक के भाव भी साहसी और उग्र होते हैं, जिससे आसानी से संबंधित ऊर्जा साधक से जुड़ जाती है। तामसिक वस्तुओं प्रयोगों की ऊर्जा अतिरिक्त सफलता देती है। आज साधक के लिए वातावरण इतना अनुकूल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। ऊपर से सामाजिक व कानूनी नियम इतने जटिल हो गए हैं कि साधक चाहकर भी इन साधनाओं को मजबूरीवश ठीक से कर नहीं पाता है। ऐसे में गुरु की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जिनके पास वास्तविक शक्तियाँ हो और जो शक्तिपात की क्षमता रखते हों। चिता साधना, श्मशान जागरण जैसी कुछ एक साधनाएं बिना श्मशान के तो संभव नहीं है, किंतु अन्य साधनाएं गुरु कृपा से शांत नीरव स्थानों अथवा अन्यत्र नदी किनारों, जंगलों में संभव है। श्मशान का माहौल कहीं और भी बनाया जा सकता है। गुरु की क्षमता और उनकी चाहत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर गुरु शक्तिपात द्वारा शक्ति जागरण कर देता है तो श्मशान साधना से संबंधित साधनाएं अन्यत्र भी सिद्ध की जा सकती हैं। यद्यपि आज के समय में गुरु का मिलना ही सबसे कठिन काम है, साधना से भी कठिन है यह। जो वास्तविक गुरु हैं वह समाज से दूर होते हैं और जो समाज में होते हैं तथा विभिन्न दावे करते रहते हैं तथा जिनके यहाँ भीड़ इकट्ठी रहती है अथवा जो मार्केटिंग व्यवसाय की तरह चल रहे हैं, उनमें शक्ति है या नहीं है कहा नहीं जा सकता। तंत्र साधना के इच्छुक लोगों को योग्य गुरु तलाश करना चाहिए। श्मशान साधना का विकल्प भी होता है और विकल्प के साथ साधनाएं की जा सकती हैं। केवल कुछ ही ऐसी साधनाएं हैं जिनमें श्मशान की अनिवार्यता अनिवार्य रूप से है। हम अपने चैनल पर साधना जगत के बारे में, कुंडलिनी तंत्र के बारे में, कुंडलिनी योग के बारे में और लोगों के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, उनके उपायों के बारे में लगातार बताते चले आ रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए आपको हमारे चैनल पर आना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो देखें हमारे वीडियो को और लाभ उठाएं आप अपने जीवन में।